हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। आज हम हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी में नाटक साहित्य नहीं के बराबर था। जो कुछ था भी वह नाम मात्र के लिए था। उन नाटकों में न नाटकीय लक्षण थे न मौलिकता। अधिकांश नाटक संस्कृत के नाटकों के आधार पर लिखे हुए पद्यबद्ध नाटकीय काव्य थे। इस प्रकार के नाटकों में 15वीं शताब्दी में लिखा गया विद्यापति का रुक्मणी परिणय तथा पारिजात परिणय, 17वीं शताब्दी में हृदय राम द्वारा लिखा गया हनुमान नाटक, महाराज यशवंत सिंह का लिखा हुआ प्रबोध चंद्रोदय नाटक तथा 18वीं शताब्दी का देव कवि द्वारा लिखा गया देव माया प्रपंच तथा नेवाजकृत शकुंतला नाटक 19वीं शताब्दी में लिखा गया। महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन तथा ब्रजवासी का प्रबोध चंद्रोदय 20वीं सदी के नाटकों में आते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को हम कुछ मुख्य बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, भारतेंदु युगीन अन्य नाटक, द्विवेदी युग, प्रसाद युगीन अन्य नाटककार, आधुनिक युग के नाटककार, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक, उदय शंकर भट्ट के नाटक, सेठ गोविंद दास के नाटक, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक और अन्य नाटककारों के द्वारा लिखे गए नाटक। अब हम भारतेंदु युग के बारे में जानेंगे। हिंदी नाटकों का व्यवस्थित रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से ही दृष्टिगोचर होता है। पारसी थिएटरों और नाटक कंपनियों के असाहित्यिक एवं अव्यवस्थित नाटकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतेंदु जी ने नाटक लिखना आरंभ किया। भारतेंदु ने जिस नाट्य पद्धति का श्री गणेश किया वह अपने अतीत से भिन्न थी। उन्होंने पद्य के स्थान पर गद्य, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों को ग्रहण किया। भारतेंदु जी ने स्वयं भी संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी नाटकों का अच्छा अध्ययन किया था। इनमें से उन्होंने कुछ नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारतेंदु युग के नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रमुख नाटककार थे। उन्होंने लगभग 13 मौलिक तथा अनुदित नाटकों की रचना की। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, वेद की हिंसा हिंसा न भवति, विश्वस्य विषमोधम आदि आपकी मौलिक नाटक कृतियां हैं। मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय और रत्नावली संस्कृत नाटकों के अनुवाद भी मौजूद हैं। कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुदित नाटक है। विद्या सुंदर तथा भारत जननी नाटकों का बंगला से अनुवाद किया गया। वेनिस नगर का महाजन शेक्सपियर का अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। भारतेंदु के नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक हुआ। इसमें राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा तथा उनके चारित्रिक बल की पौराणिक कथा को एक कलात्मक नाटकीय स्वरूप प्रदान किया है। भारतेंदु जी की नाट्य कला पर संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। भारतेंदु ने इन भाषाओं के नाटकों का अनुकरण को एक कलात्मक नाटकीय स्वरूप प्रदान किया है। भारतेंदु जी की नाट्य कला पर संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। भारतेंदु ने इन भाषाओं के नाटकों का अनुकरण नहीं किया, अपितु संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के नाट्य कला में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने रंगमंच के लिए उपयुक्त नाटकों की रचना की। उन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान तथा अनुभव था। वे स्वयं नाटकों के अभिनय में भाग लेते थे। यही उनकी सफलता का रहस्य था। भारतेंदु युगीन अन्य नाटक। भारतेंदु के समकालीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, सप्त संवरण तथा संयुक्ता स्वयंवर ये 4 नाटक लिखे। राय कृष्ण दास ने दुखिनी बाला, पद्मावती, धर्मपाल तथा महाराणा प्रताप नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट के प्रकाश में आए हुए दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार और जैसा काम वैसा परिणाम 3 नाटक प्रसिद्ध है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य
और वृद्ध विलाप नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने गो संकट, कली कौतुक, हठी हमें आदि नाटकों की रचना की। किशोरी लाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी और नाट्य संभव आदि नाटकों की रचना की। भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए नाटकों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीखा व्यंग दिखाई देता है। उस समय के लिखे गए प्रहसनों में सामाजिक समस्याओं पर खुलकर प्रहार किया गया। द्विवेदी युग। आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हो पाया। यद्यपि इस बीच भी कई नाटकों की रचना हुई, परंतु बद्रीनाथ भट्ट के अतिरिक्त कोई विशेष प्रतिभाशाली नाटककार का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम हमारे यहाँ रंगमंच का अभाव था तथा अभिनय कला का प्रचार कम था। सभ्य समाज में अभिनय को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इस युग में हिंदी नाटक संस्कृत के प्रभाव से मुक्त होकर पाश्चात्य नाटकीय शिल्प का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। भारतेंदु ने जिस हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी, वह भी पारसी थिएटर कंपनियों की तड़क भड़क, जनता की भद्दी रुचि, गद्य पद्य मिश्रित चलती हुई भाषा तथा उर्दू लेखकों के चुलबुलेपन के कारण स्थिर न रह सका। इन्हीं कंपनियों की प्रेरणा से रंगमंची नाटक लिखे गए, जिनमें नारायण प्रसाद बेताब, आगा हर्ष, कश्मीरी हरि कृष्ण जौहर, तुलसी दत्त शायदा आदि नाटककार प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त इस युग में जो भी साहित्यिक नाटक लिखे गए, उनमें बद्रीनाथ भट्ट के कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त, तुलसीदास और दुर्गावती, माधव शुक्ल का महाभारत, मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मिलन तथा आनंद प्रसाद खत्री का संसार स्वप्न आदि उल्लेखनीय है। इसी युग में मैथिली शरण गुप्त ने चंद्रहास और तिलोत्तमा तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक लिखे। प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी के नाट्य साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया। प्रसाद जी की युगांतकारी नाटककार थे। उन्होंने अपने भावपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों में राष्ट्रीय जागृति, नवीन आदर्श एवं भारतीय इतिहास के प्रति अगाध श्रद्धा प्रस्तुत की। प्रसाद जी ने बौद्धकालीन भारत के इतिहास को आधार बनाकर ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त घटनाओं, परिस्थितियों तथा चरित्र का समावेश किया। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहली रचना राज्यश्री है। इसमें हर्षकालीन भारत का चित्रण है। अजातशत्रु से प्रसाद जी की नाटककार के रूप में ख्याति हुई। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रसाद जी की सर्वोत्कृष्ट नाट्य कृतियां हैं। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें नाटककार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में ही विधवा विवाह होते थे। सज्जन और जन्मजय कन्यागृह इनमें पौराणिक नाटक हैं, परंतु पौराणिक नाटकों की प्राचीन पद्धति से ये नाटक कुछ भिन्न है। कान्हा और एक घूंट प्रसाद जी के भाव नाट्य हैं। प्रसाद जी दार्शनिक एवं कवि थे, अतः उनकी समस्त रचनाओं में गंभीर चिंतन, द्वंद्व, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, गंभीर सांस्कृतिक वातावरण, सुगठित कथानकों के कारण प्रसाद जी के नाटक बहुत उच्च कोटि के हैं। प्रसाद जी के नाटक साधारण पाठक के लिए न होकर साहित्यिक अभिरुचि के पाठक और परिष्कृत रुचि के दर्शकों के लिए हैं। प्रसाद युगीन अन्य नाटककार। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध, सुदर्शन ने अजंता, बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा, प्रेमचंद ने करबला नाटक लिखे। गोविंद वल्लभ पंत भी प्रसाद युग के एक श्रेष्ठ नाटककार थे। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक सभी प्रकार के नाटक लिखे। इनके अंगूर की बेटी, सामाजिक राजमुकुट तथा अंतःपुर के छिद्र ऐतिहासिक और बरमाला पौराणिक नाटक हैं। इसके अतिरिक्त 1951 में इनके 2 नाटक और प्रकाशित हुए थे, ययाति और सिंदूर बिंदी। पंत जी के नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल माने गए हैं। भाषा सरल और सुबोध है। आधुनिक युग के नाटक। आधुनिक युग के नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास तथा उपेंद्र नाथ अश्क अधिक प्रसिद्ध हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। इनके नाटक
मुस्लिम कालीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं तथा उनमें समकालीन समस्याओं का समाधान ढूंढने का सफल प्रयास किया गया है। रक्षाबंधन, विषपान, आहुति, प्रतिशोध, प्रकाश स्तंभ आदि आपके ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रेमी जी ने पाताल विजय नाम से एक पौराणिक नाटक भी लिखा है। इन्होंने 1 दर्जन से भी अधिक नाटक लिखे हैं। ये सभी अभिनय के लिए उपयुक्त हैं और परिस्थिति एवं पात्रानुकूल भाषा है। इतिहास और कल्पना का समन्वय आपके नाटकों की विशेषता है। प्रेमी जी के नाटक ओजपूर्ण, चरित्र चित्रण में गंभीर तथा विचारों से परिपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकांश नाटक समाज संबंधी एवं समस्या मूलक हैं। समस्या मूलक नाटकों में मिश्र जी को अधिक सफलता प्राप्त हुई। उनका बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। इन्होंने समस्या के चित्रण में पात्रों की मनस्थिति तथा अंतर्द्वंदों का भी यथार्थ चित्रण किया है। इनके अधिकांश नाटक 3 अंकों के हैं, संवाद छोटे हैं तथा नाटकों में पर्याप्त गतिशीलता है। इन्होंने 2 नाटक ऐतिहासिक भी लिखे। मिश्र जी के नाटकों में अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति, रहस्य, आधी रात, वत्सराज, दशाश्वमेध आदि मुख्य हैं। इनमें अशोक, वत्सराज, दशाश्वमेध ऐतिहासिक नाटक है। उदय शंकर भट्ट के नाटक। उदय शंकर भट्ट ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों में विक्रमादित्य, सिंधुपतन, मुक्तिपथ तथा शक विजय है। ऐतिहासिक नाटकों में पात्रों के चरित्र चित्रण में भट्ट जी अधिक सफल नहीं कहे जा सकते। पौराणिक नाटकों में भट्ट जी अधिक सफल है। दोनों में कथानक महाभारत की कथा पर आधारित है। विश्वामित्र और राधा दोनों भावनाट्य हैं। क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती नवीनतम अभिनय नाटक हैं। मेघदूत तथा विक्रमोर्वशी आदि कुछ रेडियो रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। सेठ गोविंद दास के नाटक। सेठ गोविंद दास ने सबसे बड़ी संख्या में नाटक लिखे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं के नाटक लिखे हैं। एकांकी नाटकों के क्षेत्र में सेठ जी ने 100 से अधिक नाटक लिखे। चरित्र चित्रण तथा रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक श्रेष्ठ हैं। कथन भी स्वाभाविक है, परंतु सेठ जी किसी उत्कृष्ट प्रभावोत्पादक नाटक की रचना नहीं कर पाए। इनके नाटकों में हर्ष, प्रकाश, सेवापत, शशिगुप्त, बड़ा पापी कौन आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी नाटक के क्षेत्र में सेठ गोविंद दास जी ही ऐसी विभूति है जिनके नाटकों में साहित्य में राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक। उपेंद्रनाथ अश्क भी आधुनिक काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। इन्होंने अपने नाटकों में समाज पर तीखे व्यंग्य किए हैं। अश्क जी के नाटकों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण यथार्थवादी ढंग से हुआ है। जय पराजय, पैतरे, कैद और उड़ाके, छोटा बेटा, स्वर्ग की झलक और अंधी गली, इन सभी नाटकों में समाज के ऊपर तीक्ष्ण व्यंग्य है। अश्क जी के सभी नाटक खेले जा चुके हैं तथा सफल सिद्ध हुए हैं। अन्य नाटककारों के नाटक। उपर्युक्त नाटककारों के अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा तथा चतुरसेन शास्त्री ने भी पर्याप्त संख्या में नाटक लिखे। वर्मा जी का पूर्व की ओर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत सफल नाटक है। इन्होंने 11 सामाजिक नाटक भी लिखे हैं जिनके समाज की भिन्न भिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। श्री चतुरसेन शास्त्री के नाटकों में राजपूती संघर्ष दिखाया गया है। इनकी भाषा सशक्त एवं भावानुकूल है। इनके अतिरिक्त जगदीश चंद्र माथुर, पृथ्वीराज शर्मा, राजकुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि नाटककारों की रचनाओं का भी हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष योगदान है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हमारा नाट्य साहित्य उत्तरोत्तर प्रगतिशील है। एक बार तो यह आवश्यक है कि वह यह कि हमारे यहाँ रंगमंच और अभिनय की कमी है। रंगमंच के ज्ञान से रहित जो नाटककार नाटकों की रचना करते हैं वे सफल नहीं हो पाते। दूसरे, हमारे नाटकों से हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए। हमारे नाटकों से हमारा सांस्कृतिक व्यक्तित्व स्पष्ट होना चाहिए। अभिनयशीलता और भाषा की सरलता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हास्य, विनोद तथा परिहास को भी प्रमुख स्थान देना चाहिए।
धन्यवाद।